ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर मास्टर के जो कथोपकथन हो रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि मास्टर मास्टर के साथ डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का जो बातचीत हुआ था, उसी का पुनरुल्लेख ठाकुर के पास वो कर रहे हैं। और मास्टर मास्टर ने उल्लेख किया, ठाकुर के सामने उल्लेख कर रहे हैं, আপনার কাছে যারা আসেন তাদের অনেকে কাম জয় করেছেন। आपके पास जिन लोग आ रहे हैं उनमें से अनेक व्यक्ति काम जय कर चुके हैं, काम जीत हो चुके हैं। ठाकुर ने उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। लेकिन इसको थोड़ा गहराई से चर्चा करना जरूरी है। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस स्टेटमेंट? काम जो है करना, जिसे हम कल भी बताया, ये दुस्साध्य है, असाध्य है। स्वयं भगवान इसको स्वीकार किया है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14 श्लोक में बताया, ज्ञान विज्ञान योग दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान हमें इस संसार में रखे हैं माया के साथ, ताकि माया के आवरण हमारे सामने हैं, ताकि हम भगवान को आसानी से देख ना सके। भगवान स्वयं ये आवरण रचना कर चुके हैं। दूसरे प्रसंग में मैं बताया कि भगवान क्यों हमें सृष्टि किया है। हम भगवान को दर्शन करने चाहते हैं, तो क्यों हमारे बीच एक अंतराल सृष्टि स्वयं किया। क्यों ये आवरण, माया के आवरण स्वयं उनका भी करता है, कबूल कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। जैसे कि ईसाई धर्म में कहते गॉड एंड सैतान, शैतान और भगवान। यहाँ पर कोई अलग कोई शैतान नहीं है, एकमात्र भगवान ही सब कुछ का रचयिता है। तो इसको उत्तर हम एक संगीत के माध्यम से कहा था, रविंद्र संगीत। लुकाले बोले खुंजे बाहिर करा, धरा यदि जीते तभी जितना धरा। भगवान आपने को छिपा के रखा है ताकि हम उनको ढूंढ सके एवं उनको मर्यादा सहित ग्रहण कर सकें। जो नज़दीक में रहता है उसका मर्यादा नहीं देते हैं, जो दूर में रहता है उसको हम जब पाते हैं उसका मर्यादा होते हैं। जैसे कहा गया है, पानी
उपलब्ध है पर्याप्त, लेकिन उसका मर्यादा नहीं है। जो पानी जब बाष्प होकर मेघ बन जाता है, वो पानी जब धरती में वापस होता है तब उनको हम बहुत ही आनंद साकार ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही भगवान अपने को छिपा के रखते हैं ताकि हम उनको ढूंढ सके एवं ईश्वर लाभ का आनंद पा सके। ढूंढने का उनका जो बंधन का उनका ये है जो माया। तो वो क्या है? वो है काम। काम की वजह से हम भगवान को पा नहीं सकते हैं। वो काम क्या है? जिसे कल हम लोग चर्चा किया था, संसार के भोग के प्रति इच्छा, संग्रह की इच्छा, संयोग की इच्छा, सुख के प्रति, इंद्रिय सुख के प्रति प्रीति। के काम के कारण हम भगवान के नज़दीक रहते हुए भी उनको पास पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन ये काम कितना खतरा है वो भगवान स्वयं बता रहे हैं अर्जुन का प्रश्न के उत्तर में। अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवद गीता की 3 अध्याय में 36वां श्लोक, अथ कीन प्रयुक्तो यम पापम चलति पुरुषः अनिच्छन्न भी वार्ष्ण्य बलादीप नियोजितः। अर्जुन समझ में नहीं पा रहे हैं कि हम लोग तो सब अच्छा होने चाहते हैं, भले ही भगवान का प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हम लोग पापाचरण क्यों करते हैं? वी आर नॉट सिनर्स। कौन हमें ज़बरदस्ती करके पापाचरण करने में मजबूर कर देते हैं, लगता है। एवं कभी कभी हम लोग करने नहीं चाहते हैं, हम परिस्थिति के शिकार बन जाते हैं। ये उनका प्रश्न है। लगता है कोई हमें ज़बरदस्ती करके विपरीत मार्ग में ले जाते हैं एवं हमें पाप कर्म करने के लिए मजबूर कर देते हैं। बड़ा मार्मिक प्रश्न है अर्जुन का। इट्स नॉट दैट वी आर ऑल बैड, हम लोग कोई बुरा नहीं है कि हम जन्म से पापाचरण करने चाहते हैं, हम अच्छा होने चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करने चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन नतीजा दूसरा कुछ हो जाता है। वी आर बीइंग मिसगाइडेड, मिसडायरेक्टेड। ये कौन है? और ये अगर है तो कैसे हम इससे बच सकते हैं? फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मिसडीड्स। हम तो स्वयं नहीं चाहते हैं, तो कौन हमारा दुश्मन है? ये प्रश्न दुर्योधन के भी था। दुर्योधन के जीवन देखिए महाभारत में, उसका क्या कमी था? सबसे पराक्रमशील थे। दुर्योधन का बल भीम से भी अधिक था। कुरुक्षेत्र युद्ध में, युद्ध के उपरांत युद्ध में दुर्योधन के साथ कोई लड़ नहीं सका, लेकिन श्री कृष्ण के बुद्धि से अर्जुन ने पार कर लिया। एवं अत्यंत बुद्धिमान, एवं वो रूलिंग किंग है
धृतराष्ट्र के सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे ज़्यादा सैन्य वाहिनी था, सब कुछ होते हुए भी वो हार गए। क्यों? वो स्वयं कबूल कर रहे हैं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। दुर्योधन का कारण है उनका पापाचरण, अपने भाइयों को वंचित किया, द्रौपदी का लांछना किया, अनेक पाप कर्म किया है। एवं जब उनके माता गांधारी के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए, गांधारी उनको आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने कहा जतो धर्मस् ततो जय, जहाँ पर धर्म होगा वहाँ पर विजय होगा, तुम तो धर्म का पद पालन नहीं किया। एवं उनको भली भांति पता था, तो कबूल कर रहे हैं जो किया, जानामि धर्मम, जो धर्म क्या है अधर्म क्या है मुझे भली भांति पता है, लेकिन धर्म हम कर नहीं पाते हैं और अधर्म हम छोड़ नहीं पाते हैं। लगता है हमारे दिल में एक कोई देवता बैठे हुए हैं जो हमें ज़बरदस्ती ये अधर्म आचरण करने के लिए प्ररोचित करते हैं। हम क्या करें? आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस इन द हैंड्स ऑफ दैट गॉड, कैन बी देवन अ गॉड विच इज सिटिंग इनसाइड। लेकिन भीतर में जो गलत रास्ता में प्ररोचित करने वाला देवता है और कौन नहीं है, वो है काम, क्योंकि देवता नहीं है। जो कि दुर्योधन सोचा कोई देवता बैठ के इनविजिबल गॉड और इनविजिबल पावर इज मिस डायरेक्टिंग, वो इनविजिबल पावर कोई नहीं काम। तो ये पहले हमें जानना चाहिए काम कितने खतरनाक है, और ये काम क्या है वो हम अपने बलबूते उनको हम हटा नहीं सकते। क्यों? जिसे भगवान ने बताया कि ये जो मम माया दूरत्व है, दैवी, ये डिवाइन अलौकिक है एवं गुणमयी है। ये गुणमयी जो माया है, दैवी है एवं ये दुरतिक्रम है। जितना भी आप प्रयास करो इसको आप हटा नहीं सकोगे। और इस अवस्था में वो हमारे हृदय में बैठ के हमें मजबूर कर देते हैं अधर्म आचरण करने में। इस अवस्था में अगर कोई आसानी, तो क्या नियम है? भगवान ने बताया मामी व जब प्रबद्धन्ते माया में तम तरन्ति। अगर कोई मेरे शरण में आ जाए तो माया वो उधर कर जाएगा। तो लंबा वो शरणागति का नियम है, तपस्या करना पड़ेगा जन्म जन्मांतर का। लेकिन भगवान के पास आने से वो माया काम को हटा लेते हैं। तो ये जो प्रश्न किया है, ये कौन हमें विपद में परिचालित करते हैं, तो की न प्रयुक्त यम, इसका जो कल्प्रिट है उसका उत्तर भगवान परवर्ती श्लोक में देते हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। कौन हमें असत पथ में परिचालित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, शाम को संध्या ऋतु के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।